इन जस्ट 34,739 रुपीज़ बिगिनर्स के लिए इससे बेहतर बजट फ्रेंडली मोटो व्लॉगिंग का सेटअप हो ही नहीं सकता। सो विथ प्राइस ईच एंड एवरी आइटम के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एब्सोल्यूट एसेंशियल है एक परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग का सेटअप के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक बिगिनर हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम प्रो लेवल के हो जाओगे एंड आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप सिटी में राइड कर रहे हो या फिर हाईवे में 110-20 की स्पीड में क्रूज कर रहे हो, आपको ना ही ऑडियो में और ना ही वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले आता है मेरा हेलमेट। सो मैं जो हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ ये है SMK का स्टेलर एंड इसे मैं परचेज़ किया था ऑफलाइन से, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ा था। आई थिंक 5,000 के अराउंड मुझे पड़ा था, बट डोंट वरी, आप लोग इसे ईजिली 4,000 रुपीज़ में अमेज़न से परचेज़ कर सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये ECE 06 सर्टिफाइड है एंड ISI सर्टिफाइड भी है। तो इसका वेट लगभग 1600 ग्राम है, जो कि आई थिंक मुझे थोड़ा हेवी लग रहा है, लेकिन इस बजट के अराउंड सारे के सारे हेलमेट मुझे सिमिलर वेट के हिसाब से ही आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस हेलमेट के बारे में ये है कि ये पिन लॉक वाइजर के साथ आता है एंड ये भाई एब्सोल्यूट एसेंशियल है। अंदर कहीं भी फॉग नहीं जमा होता, तो आपको क्लियर विजिबिलिटी रहता है रोड का। ये मेरा ये जो साइज़ है ये L है एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अब अगर आपको इस तरह का हेलमेट परचेज करना है तो आप ऑफलाइन चले जाएँ, वहाँ से आप अपना साइज़ वगैरह चेक कर लें एंड देन उसके बाद ऑनलाइन से कम बजट में ऑर्डर कर लें। हाँ, और एक बात है, अगर आप SMK का ही हेलमेट खरीदना चाह रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि SMK का स्टेलर ना लेके SMK का एक टाइफून आता है वो ले लें, वो अराउंड 5,000 ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन कैमरे के बारे में। तो मैं ये जो एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ये है DJI का एक्शन 4। अभी तो DJI एक्शन 6 भी आ गया है, लेकिन उसका प्राइस 56,000 रुपीज़ है एंड ये आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा 30,000 के आराम मिल जाएगा। बाय द वे, मैं एडवेंचर कॉम्बो की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कॉम्बो लेंगे तो ऑफर के टाइम आप आराम से उसे 23,500 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। आप आराम से इससे 4K 30 FPS में एंड 60 FPS में भी शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इफ़ यू कैन अफोर्ड देन डेफिनेटली गो विद द एक्शन 6, बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक्शन 4 ले लें। इट्स डज द जॉब ब्यूटीफुली। बट वेट अ मिनट, चाहे आप 4K 30 FPS में शूट करें या फिर 60 FPS में, आपको चाहिए एक मेमोरी कार्ड। और भाई मेमोरी कार्ड का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है कि लगता है उसे भी EMI पे ख़रीदना पड़ेगा। क्रेजी भाई। मैं एक्चुअली जो मेमोरी कार्ड यूज़ करता हूँ ये है SanDisk का एक्सट्रीम प्रो। इसे मैंने 128 GB बाय द वे, इसे मैंने ख़रीदा था 1650 रुपीज़ में, लेकिन आज के टाइम इसका प्राइस 5,000 रुपीज़ हो गया है। कैन यू इमेजिन 5,000 रुपीज़, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना कितना प्राइस है अभी। एक्सट्रीम प्रो की खासियत ये है कि इसका रीड एंड राइट स्पीड बहुत ही अच्छा होता है, लगभग 200 MB/s एंड 90 MB/s रेस्पेक्टिवली। एंड आप इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाटा लॉस। एंड एक प्रो टिप दूंगा, अगर आप इतना खर्चा कर ही रहे हैं तो एक टेम्पर्ड ग्लास भी खरीद लेना। मेरी तरह गलती मत करना भाई। सातकोचा टाइगर रिजर्व राइड में जब मैं गया था तो मेरा लेंस का कवर ये पूरा टूट गया था, तो इसके वजह से मुझे 2,000 रुपये का लॉस हो गया। एंड अगर एक टेम्पर्ड ग्लास लगा होता तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता एंड शायद ये बच जाता। और हाँ, अगर आपके पास निखिल भैया जितना पैसा है तो आप डेफिनेटली विदाउट फ्रेम विदाउट एनी प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। So now that your camera is ready, your helmet is ready, अब आपको चाहिए एक एक्शन कैमरा माउंट जिससे आप अपने कैमरा को अपने हेलमेट से माउंट कर सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ, ये जो स्ट्रैप आप देख रहे हो, मैं ये जो यूज़ करता हूँ ये है एक्शन प्रो का स्ट्रैप वाला माउंट। लेकिन इसका एक अगला दूसरा वाला भी आता है जो कि 3M का आता है एंड ये परमानेंट होता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने चूज़ किया है ये स्ट्रैप वाला। ये मुझे आया था
350 रुपीज़ शायद, ये मुझे 350 रुपीज़ में आया था। एंड आप जो भी मन करे, आपका स्ट्रैप वाला चाहिए या फिर आप परमानेंट चाहते हैं, जो भी चाहिए आपको परचेज कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है माइक। एंड मैं ये जो माइक यूज़ करता हूँ ये है माउनो का AU400 लावेलर माइक्रोफोन, जो कि शायद 400 रुपीज़ के करीब आता है। तो ये मुझे भी सही लगा। एंड अगर आप इससे बेहतर यूज़ करना चाहते हैं तो सोनी का भी एक लावेलर माइक्रोफोन आता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, चेक कर लेना कितना प्राइस है उसका। एंड ये माइक मुझे काफ़ी सही लगा। एंड एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि माइक को यहाँ पे मुंह के पास प्लेस मत करना, थोड़ा ट्राई करना कि अपने चिक के पास यहाँ पर कहीं प्लेस करने के लिए। सो नाउ दैट यू हैव माउंटेड योर कैमरा ऑन योर हेलमेट, दैट इज सेट, माइक इज सेट, बट आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज while the camera has USB-C port, the mic has a 3.5 mm plug. So इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए। So welcome Boya BYK4 USB-C to 3.5 mm अडेप्टर। बट सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, सीरियसली। मैं एक सस्ता सा पेट्रोनिक्स का आता है वो खरीद लिया था। एंड भाई ट्रस्ट में यार, इतना गंदा वाला ऑडियो का आउटपुट आ रहा था कि भाई पूछो ही मत। मैं एक सैम्पल दे रहा हूँ, चेक कर लेना कि कितना पैथेटिक ऑडियो आ रहा था। एंड मेरा चिलिका का राइड वीडियो भी देख सकते हैं, उसी सेटअप में शूट किया था। तो भाई एकदम गंदा वाला आया था, मेरा ऑडियो का आउटपुट पूरा बेकार हो गया था। बोया का ही खरीद लेना, अच्छा पड़ेगा। तो रेडी हो गया ना? नहीं, स्टिल देयर इज ए कैच। ये माइक जो यूज़ करता है ये है TRRS प्लग। एंड बोया का ये जो अडेप्टर है इट इज़ बिल्ट टू रिसीव TRS प्लग। तो आपको और भी एक अडेप्टर चाहिए जो कि TRRS को TRS में कन्वर्ट करेगा। तो डोंट वरी, इससे कोई एक्स्ट्रा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये माउनो का वो जो माइक है उसके अंदर ही आता है, सो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। बाय द वे ये चीज़ आपको कहीं इतनी सिंप्लीफाइड वे में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हारा भाई ही बताएगा तुमको। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। तो भाई अगर आपको इतना झमेला में नहीं घुसने का है तो सिंपली DJI का ही माइक आता है वायरलेस वाला, वो ले लो। DJI कैमरा के साथ आराम से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है वो, एंड रिकॉर्ड एनीथिंग यू वांट। सो नाउ कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फाइनल कॉस्ट कितना होगा। हेलमेट आ जाता है 4006 रुपये में, माउंट आता है 349 रुपीज़ में, कैमरा में पकड़ के लेता हूँ कि स्टैंडर्ड लोगे आप 2300-500 रुपीज़ में, एंड 5000 में आएगा मेमोरी कार्ड, 1468 में अडेप्टर, 417 में माइक। सो टोटल होता है 34,739 रुपीज़। तो इसके ऊपर अगर आप सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहते हो कि आपका मोशन ब्लर हो एंड थोड़ा सिनेमैटिक आए तो आप ND फिल्टर परचेज कर सकते हैं। तो मैंने भी देख के रखा है, सोचा हूँ कि मैं भी खरीद लूँ। बाय द वे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स द सेटअप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं किसी राइड में। गुड बाय।